Hello students, welcome to your own channel Sabka Topper. और as you know from our channel, biology and maths videos for class 9th are getting uploaded. इसी सीक्वेंस में हम एक केमिस्ट्री के वीडियोस को भी आपके सामने ला रहे हैं जो कि वेरी मच अवेटेड था। बच्चों से कमेंट में आ रहा था कि सर प्लीज स्टार्ट द वीडियोस फॉर केमिस्ट्री आल्सो in the ninth class. So with this note, let's begin. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से, है ना। जो आपका केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री का जो भी आपका ये कंसर्निंग सिलेबस है आपका क्लास 9th का, वो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, इसके अंदर जो टॉपिक्स हमारे आते हैं, देयर आर 5 टॉपिक्स, है ना। इन 5 टॉपिक्स दिस होल चैप्टर इज क्लासिफाइड, ओके। दैट मीन जो फर्स्ट टॉपिक उसके अंदर आता है, वो फर्स्ट टॉपिक आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ओके। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। नेक्स्ट वन इज चेंज ऑफ स्टेट and last one is your units of temperature. So in your this overview you can conclude it like this कि मैटर को हम लोग सबसे पहले देखना चाहते हैं कि मैटर क्या होता है, फिर मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स इज समहाउ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशल प्रॉपर्टी हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, जिसके बेस पे हम मैटर को कैरेक्टराइज करते हैं ना। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आता है, ओके। फिर डिस्टिंक्शन ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस आते हैं। तो यहाँ तक जो बात आती है, ये हमारा क्या होता है, केमिस्ट्री को बेसिकली केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बट व्हाट इज मैटर, मैटर के बारे में हमको समझने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो मैटर का डिस्कशन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसके 2 पार्ट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, फिजिकल पार्ट और केमिकल पार्ट। तो फिजिकल पार्ट को आप जानते हो कि फिजिकल पार्ट कंपोजिशन जो है मैटर का, वो क्या होती है, और केमिकल पार्ट जो होती है वो कुछ इंटरनल मैटर को। फिजिकल क्या हुआ, ऊपर से आप एक्सटर्नल जो उसका बिहेवियर होता है मैटर का, वो फिजिकली हम क्लासिफिकेशन में लाते हैं उसको। और इंटरनल जो उसका केमिकल जो उसका कंपोजिशन होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं, उनको जब फोकस करते हैं तो दे आर डिस्कस्ड अंडर द टॉपिक केमिकल। तो चेंज ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ सॉलिड, डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस के बाद जो है चेंज ऑफ स्टेट जो आता है, वो संभव आपको केमिकल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम जो ओवरव्यू है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसके 5 टॉपिक को, है ना, 5 टॉपिक को हम इलोबरेटेड वे में स्टडी करेंगे। टुडे दिस इज़ योर समहाउ इंट्रोडक्शन क्लास, और इसमें जस्ट ओवरव्यू हम लेना चाहेंगे इस चैप्टर का कि अब कंसेप्ट ये होती है कि जिस मैटर के अकॉर्डिंग, जिस मैटर के सहारे हम केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं ना, केमिस्ट्री में जो मैटर का डिस्कस होता है, फुल केमिस्ट्री हमारा मैटर पे बेस्ड है। जो आपका सराउंडिंग, जो हमारे सामने जो मैटर होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उस पर बेस्ड होता है। तो बट सो व्हाट इज़ मैटर, है ना। अब मैटर के बारे में हमको समझने की ज़रूरत है कि मैटर क्या होता है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। तो मैटर क्या होता है, हमारे आसपास का जो भी आपका इकोसिस्टम बनता है, वो मैटर से ही बना हुआ होता है। तो मैटर इज एनीथिंग दैट पोजेसेस मास, ऑक्युपाइज स्पेस एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी रियलाइज्ड बाय वन और मोर ऑफ आवर 5 सेंसेस, है ना। तो ये मैटर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो मैटर यहाँ पर हम देख रहे हैं आपको, मैटर इज ए सब्सटेंस। यहाँ पर हमने आपसे कहा है कि मैटर इज ए सब्सटेंस दैट ऑक्युपाइज स्पेस, पॉजेस मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू एनी स्ट्रेस। अब यहाँ पर एनी स्ट्रेस से क्या मतलब हो रही है, फोर्स। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स, है ना। जो रिएक्शन का फोर्स होता है, वो रेजिस्टेंस को हम स्ट्रेस के रूप में जानते हैं ना। जो रेजिस्टेंस होती है मैटर का, जब मैटर हमारे पास होती है, तो मैटर क्या होता है, आपको मटेरियल उसके अंदर मैटर कंटेंट होता है, मास होती है, दैट मीन मास, है ना। पॉजेस मास का होने का मतलब क्या हुआ, उसमें मैटर में मास का होना इंपॉर्टेंट है। मास निश्चित रूप से मैटर में होता है। फिर वो स्पेस में वॉल्यूम, जो जगह स्पेस लेता है ना, दैट इज योर ऑक्युपाइड स्पेस। तो मैटर इज ए सब्सटेंस दैट ऑक्युपाइज स्पेस
possess mass and offer resistance to any stress। इसके अकॉर्डिंग हम अब मैटर को क्या कहना चाह रहे हैं, मैटर के बारे में और कुछ कहना है तो उसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि व्हेन द फोर्स, अब ये है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस की बात होती है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी स्ट्रेस की बात हो रही है, उसमें हम क्या कह सकते हैं, तो जस्ट हम फिर आगे अगली स्लाइड में देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले यहाँ पर हम गैस, लिक्विड और सॉलिड को देख रहे हैं, है ना। इसमें गैसेस हैं हमारे और सॉलिड लिक्विड है, दोनों तीनों में हम डिफरेंस देख रहे हैं कि गैसेस के पार्टिकल्स जो हैं, है ना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने डिस्टेंस पे एक फर्दर अपार्ट हैं आपस में एक दूसरे से, और जो लिक्विड पोर्शन है हमारा इसमें जो है उसके बीच का सेपरेशन जो है सो कम होते जा रहा है। सॉलिड में अगर आप देखें तो सॉलिड में और कम हो रहा है ना। तो यहाँ मैटर का जो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, ये पार्ट आपके सामने है। और मैटर के बारे में यही चीज़ यहाँ पर ऊपर जो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है कि सब्सटेंस है, ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा है ना, जो भी स्पेस उसको मतलब कंडीशन में मिलेगा, है ना, जो स्पेस मिलना है उस स्पेस में अपने आप को ऑक्यूपाई करना है उसको, फिर मास तो पोजेस करता ही है। और इस यहाँ पर एक वर्ड है ऑफर रेसिस्टेंस टू एनी स्ट्रेस, मतलब ये रिजिडिटी से होती है ना, ऑब्जेक्ट के मैटर के रिजिडिटी से होती है कि ये रिजिड होना बॉडी का एक प्रॉपर्टी होती है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो अगर उस पर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो, है ना, तो उस फोर्स को वो रेसिस्ट करता है ना, उस फोर्स के अकॉर्डिंग अपने शेप एंड साइज को तुरंत चेंज नहीं करता है ना। दिस इज़ द रेसिस्टेंस। तो ये रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है मीटर में। सो इसके बाद फिर आगे की बढ़ते हैं हम लोग। सो अब आप इसका अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। इसके बाद तो आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ एनी मैटर इज गवर्न्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव फोर्स। ओके, स्टेट ऑफ एनी मैटर इज गवर्न्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव फोर्सेस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो अब ये स्टेट ऑफ एनी मैटर है, इसकी मतलब हुई हो रही है कि जो मैटर का स्टेट होता है, अभी 3 मेजर स्टेट को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर प्लाज्मा होती है, वो स्टेट कुछ अलग होता है, उस स्टेट को तो अभी नहीं देख रहे हैं। बट जो मेजर स्टेट ऑफ मैटर होती है ना, उसमें ये कहा जा रहा है कि वो किस चीज़ पे गवर्न होता है, किसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे, किस पे डिसाइड करेंगे हम कि एक मैटर जो है किस स्टेट में है, किस स्टेट को पोजेस कर रहा है। तो उसमें हम यही देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, दिस इज इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन होता है ना, मोलिकुलर अट्रैक्शन जो होती है, सिमिलर नेचर के मोलिकुल्स में अट्रैक्शन जो होता है वो कोहेसिव फोर्स होता है ना। तो यही कहा जाता है कि जो उसके आपस में अपने मोलिकुल्स होंगे उसमें कितना स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे देखते हैं। फिर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, है ना, पार्टिकल एक दूसरे से कितना सेपरेशन में है ना, कितना सेपरेट है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को डिसाइड करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल पे डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन एनी मैटर इज लार्ज एंड काइनेटिक एनर्जी इज स्मॉल, द मैटर एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। सिंपल, इसको इस तरह से देखना है आपको कि फोर्स ऑफ कोहेशन, है ना, जो सॉलिड होता है, मैटर जो एग्जिस्ट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसमें दिया जा रहा है कि मैटर का जो हमने ऊपर क्या देखा, स्टेट ऑफ मैटर, वो क्या होगा जब फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन पार्टिकल्स जो होगी, है ना, मैटर में, वो अगर ज़्यादा होगा, लार्ज होगा। और काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर हम लोग पढ़ते हैं, है ना, काइनेटिक एनर्जी से हम लोग, इसमें मतलब काइनेटिक एनर्जी से क्या मतलब होती है, काइनेटिक एनर्जी दैट एनर्जी विच इज पॉजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो मोशन से मतलब ये हो रही है कि जितने ज़्यादा स्पीड से वो अपने आप में मोशन में, जो जितना ज़्यादा मोशन होगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उसके साथ होगी। तो सॉलिड के केस में ये चीज़ देखा जाता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैस, है ना। तो फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि व्हेन द फोर्स ऑफ, नीचे जो लिक्विड में हम आते हैं अब, तो व्हेन द फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन एनी मटेरियल इज नेग्लिजिबल एंड the kinetic energy is large. Okay, the matter exists as a gas. यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोर्स ऑफ कोहेशन जब हमारा ज़्यादा होता है, लार्जर होता है, तो सॉलिड को डिफाइन करता है। जब फोर्स ऑफ कोहेशन हमारा कम होता है, बिल्कुल कम हो जाती है, तो वो लिक्विड फेज को डिफाइन करता है ना। बट काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल में, सॉलिड का जो एटॉमिक या मोलिकुलर पार्ट होता है
पार्टिकल, उसमें हमारा काइनेटिक एनर्जी कम होती है इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस। ओके, और नेक्स्ट जो लास्ट वन इसमें है वो क्या है कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, है ना। 3 फिजिकल स्टेट्स, ये सारे जो हैं जो मैटर के पार्ट होते हैं हमारे, जो मैटर स्टेट ऑफ मैटर हुआ है ना, वो हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 फिजिकल स्टेट्स में मैटर हमारे एग्जिस्ट करते हैं। सो नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब यहाँ पर सॉलिड्स के बारे में ऑब्जर्व करते हैं कि सॉलिड्स क्या होता है ना, सॉलिड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको मैटर का एक पार्ट मानते हैं कि दिस पार्ट इज ऑफ द मैटर इज सॉलिड, है ना। तो ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं कि सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड्स आर रिजिड, इनकम्प्रेसिबल एंड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि सॉलिड आर रिजिड, है ना। रिजिड के बारे में क्या कहना है? रिजिड का मतलब अभी बताए कि रिजिड का मतलब क्या होता है हमारा, कि टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप इज कॉल्ड रिजिडिटी। सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड ही आपके मैटर जो पार्ट होते हैं, है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, तो सॉलिड ही एक पार्ट ऐसा होता है जो रिजिड होता है ना, ये आपको समझने की ज़रूरत है। फिर इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या हुआ? कंप्रेशन, कंप्रेशन आप जानते हो, है ना। कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ? कंट्रैक्शन, है ना, बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। उस तरह का फोर्स, ऐसा फोर्स जो उस पर अप्लाई करने से वो कंप्रेस हो जाए, मतलब क्या हुआ? जितना सेपरेशन था उस सेपरेशन से कम सेपरेट हो जाए, कम सेपरेशन हो जाए, है ना, तो वो नहीं होना, दैट इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब कंप्रेस, नॉट कंप्रेसिबल, है ना, इनकम्प्रेसिबल। एंड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, है ना। शेप और वॉल्यूम ये दोनों चीज़ सॉलिड के केस में हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, वो बदलता नहीं है। वॉल्यूम और शेप जो है, सो बिकॉज दिस सॉलिड्स आर रिजिड, है ना, रिजिड कहने से ये स्पष्ट हो रहा है ये चीज़। फिर नेक्स्ट है सॉलिड मेंटेन, सॉलिड्स मेंटेन ए फ्री सरफेस, फ्री सरफेस मेंटेन करता है अपने आप में। फिर उसके आगे हम नेक्स्ट उसको देख रहे हैं, इन सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोजली इन फिक्स्ड पोजीशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कोहेजन। कोहेजन स्ट्रॉन्ग होना, कोहेजन फोर्स का स्ट्रॉन्ग होना, ये डिफाइन करता है कि जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो गया? आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, क्लोजली पैक्ड होते हैं और फिक्स्ड पोजीशन को ऑक्यूपाई करना होता है ना। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो अब इसका साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। सो रिजिड होने का मतलब, अब यहाँ पर हम सॉलिड्स को देखते हैं ना, सॉलिड्स में क्या होती है कि पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से, है ना, ये मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स जो हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर एक दूसरे से क्या होते हैं? कंप्रेस्ड रहते हैं। डेंसिटी जो होता है सॉलिड के केस में क्या होता है? एक दूसरे के पास पास रहते हैं ना, स्पेस जो है उसके बीच का स्पेस बहुत कम होता है इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैस, है ना। दिस इज ऑल्सो फॉर रिजिडिटी। यहाँ पर रिजिड होने का मतलब वही है कि शेप जो है सो एक दूसरे से पैक्ड हो रखा है ना। दिस इज द केस, है ना। एक दूसरे का मॉलिक्यूल जो है, आप देखो कि थोड़ा थोड़ा स्पेस है, स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है ना। यही बात होती है कि जब सॉलिड में हम कोई चीज़ अदर आउटर कंस्टिट्यूएंट को डालने की कोशिश करते हैं कि दैट, तो वो इजीली उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, सॉलिड रेसिस्ट फॉर दैट दोज थिंग्स, है ना। ये दिस द इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसका एग्जांपल्स आपके सामने है आइस। सो अब हमारे पास जो लिक्विड्स है, लिक्विड्स में क्या होता है? लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप, है ना। लिक्विड्स मेंटेन ए फ्री सरफेस, लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लिक्विड जो है डेफिनेट वॉल्यूम रहता है, नो फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड शेप नहीं होने का, फिक्स्ड नहीं होने का मतलब क्या हुआ? आप जिस भी कंटेनर में लिक्विड को पोर करोगे, लिक्विड को डालोगे, लिक्विड उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट लिक्विड हैज नो डेफिनेट शेप, है ना, फिक्स शेप नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है? लिक्विड मेंटेन्स ए फ्री सरफेस, है ना। उसके बाद जो फ्लो होती है, फ्लूडिटी माने इन, उसके बाद क्या है? इन लिक्विड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर स्लाइटली लूजली पैक्ड एंड आर फ्री टू मूव अराउंड इन द बल्क। इसका मतलब यही है कि जो पैकिंग होता है वो पैकिंग क्या होता है? जो सॉलिड्स का पैकिंग हमने देखा उसके कंपैरिजन में, उसके अगेंस्ट ये लिक्विड में क्या होता है हमारा? स्लाइटली लूजली पैक्ड होता है ना, लूजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल, और एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। मूव करने में क्या होता है? बल्क में मूव करना, है ना, बल्क में मूव करना। ऐसा नहीं कि डिस्क्रीट वे में या सेपरेट वे में मूव करना, नहीं, एक साथ एक जगह से दूसरी जगह को मूव करने के लिए काम होता है। सो अब यहाँ हम देखते हैं कि लिक्विड जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट के लिए एक डायग्राम है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि
इसमें आप देखो कि यहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे से सेपरेशन में है ना, ज़्यादा स्पेस है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। यही चीज़ देखना है यहाँ पर, है ना, कि जो एक दूसरे से जो सेपरेशन है वो कुछ ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। तो यहाँ पर लूजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल, यही कारण है कि ये मूव करने में भी इसको ईजी आसानी होती है। Example of liquid is very well known to you also, that water. So अब आगे मूव करते हैं, यहाँ पर गैसेस का स्टडी कर रहे हैं ना। गैसेस neither have a fixed volume nor fixed shape. गैसेस को अपना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप कुछ नहीं फिक्स्ड नहीं होता है इसका, है ना। गैसेस डू नॉट मेंटेन ए फ्री स्पेस, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्री स्पेस भी मेंटेन नहीं करता है। फिर नेक्स्ट है कि इन गैसेस द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are far away from each other and are free to move in any direction with high speeds. अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आपको नोटिस करना है कि जो गैस होता है इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है हम लोग पीछे से देखते आ रहे हैं कि सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड में होता है और लिक्विड से ज़्यादा जो है सो गैसेस में होता है। अब यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं इसको, गैसेस पार्टिकल देखिए कितना ज़्यादा सेपरेशन बना के रखे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सेपरेशन की बात होती है। प्लस अब ये है कि कंप्रेसिबिलिटी गैसेस का जो है हाई गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबिलिटी का स्टडी क्या करते हैं हम लोग, कंप्रेसिबिलिटी एज नोन एज द टेंडेंसी टू गेट स्क्वीज्ड, है ना, दैट इज डिक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम अंडर एन अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। तो गैसेस जो है हाईली कंप्रेसिबल होता है। कंप्रेसिबल होने का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा जैसे सॉलिड में लिक्विड में इन सभी में हम इनकम्प्रेसिबल बताए, इनका मतलब, लेकिन गैस में आप देखोगे कि गैस बहुत ज़्यादा बड़े वॉल्यूम को भी हम एक छोटे से कंटेनर में उसको पैक्ड कर सकते हैं ना, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल और दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर गैस। तो इसमें हम लोग एक जस्ट ओवरव्यू लिए हैं अपने चैप्टर का, और यहाँ के बाद फिर अगले टॉपिक में हम वहाँ पर जो डिस्कस करेंगे उसमें इसको भी हम फिर थोड़ा सा एग्जॉस्टिव वे में लाएंगे, है ना, एलिबरेटिव वे में परफॉर्म करेंगे, फेस करेंगे इसको। बट अब नेक्स्ट स्लाइड जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो अब आपके जिम्मे जाता है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और साथ ही सबसे पहले सब्सक्राइब तो अवश्य करें ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।